नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीता चौहान। अमेरिका में मंगलवार को हुए ऑफ ईयर चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को करारा झटका लगा है। और अभी तक के परिणाम में न्यूयॉर्क सिटी में 34 वर्षीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर शहर के पहले मुस्लिम और एशियन अमेरिकन मेयर बनने का रिकॉर्ड कायम किया है। अगर हम जोहरान ममदानी की बात करें तो इनका जन्म 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। वहीं उनकी मां मीरा नायर प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं और उन्होंने मॉनसून वेडिंग, द नेमसेक जैसी फिल्में भी बनाई है। तो पिता की बात अगर करें, महमूद ममदानी जिनका नाम है, अफ्रीकी राजनीति और इतिहास के जाने माने शिक्षाविद और विद्वान है। इनका जन्म मुंबई में ही हुआ था, लेकिन जो प्रारंभिक जीवन और शिक्षा है उसको अगर हम देखें तो बचपन में उनका परिवार युगांडा से दक्षिण अफ्रीका और फिर न्यूयॉर्क आ गया था। वहीं उन्होंने ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से पढ़ाई की और 2014 में बोडॉइन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वहीं ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने फोरक्लोजर प्रिवेंशन काउंसलर के रूप में काम किया और सबसे अच्छी बात जो है इनके बारे में वो ये है कि काफ़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं और उन्होंने भारतीय मूल के मतदाताओं तक पहुंचने के लिए अपने अभियान में हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया था। तो देखिए, राजनीति में शुरुआत कैसे हुई ये भी जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जोहरान ममदानी 2017 में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका यानी डीएसए में शामिल होकर राजनीति में सक्रिय हुए थे। राज्य विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने 2020 में क्वींस के न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के 36वें जिले से डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतकर राज्य विधानसभा में प्रवेश किया था और वहीं 2021 से इस पद पर कार्यरत हैं और 2022 और 2024 में निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं अब समझते हैं कि आखिर ये मेयर कैसे बने हैं, इसके पीछे क्या कुछ वजह रही है, क्या ऐसे बड़े कारण रहे हैं जिनके चलते जीत इन्हें ही मिली है। तो देखिए, जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव 2025 में शानदार जीत हासिल की और पार्टी के भीतर की ये जीत मानी जा रही है, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्राइमरी में पूर्व गवर्नर एंड्रू कुओमो को इन्होंने हराया है। तो मुख्य चुनाव ये था और मुख्य चुनाव में उनका मुकाबला रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा और स्वतंत्र उम्मीदवार एंड्रू कुओमो, जो कि प्राइमरी हारने के बाद स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे, इनके साथ इनका मुकाबला था। वहीं इस जीत को ऐतिहासिक बताया जा रहा है क्योंकि उन्होंने 9,48,202 वोट हासिल कर ये जीत हासिल की है और इस जीत के साथ ही ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले दक्षिण एशियाई और पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। तो न्यूयॉर्क के सबसे कम उम्र के मेयर्स में भी ये एक माने जा रहे हैं। तो विरोध के बावजूद जीत कैसे मिली ये भी समझते हैं, क्योंकि उन्हें इस चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीखे विरोध और फंडिंग रोकने की धमकियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इन सब के बावजूद जीत दर्ज की और ये बहुत बड़ी बात है। वहीं अभियान की रणनीति क्या रही है इनके, ये भी हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। तो देखिए, उन्होंने अपने अभियान को कामगार बनाम अरबपति की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया और ये एक तरीका था लोगों के बीच पहुंचने का। तो उन्होंने जमीनी स्तर पर यानी कि ग्राउंड कैंपेन पर ज्यादा जोर दिया है, जिसमें टैक्सी ड्राइवर्स हो गए, छोटे व्यवसायी से मिलना शामिल था और उनसे मुलाकात इनकी अक्सर होती थी। उन्होंने किराएदारों का किराया स्थायी करने और शहर की बसों में मुफ्त यात्रा देने जैसे प्रमुख वादे भी किए, जो मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुए। तो राजनीति में आने से पहले जोहरान की अगर हम बात करें तो वो एक रैपर हुआ करते थे। हिप हॉप म्यूजिशियन के नाम पे उनकी पहचान थी और उसी के तौर पर एक छोटा सा करियर भी उनका रहा था। अगर हम बात करें स्टेज के नाम की तो 2 स्टेज नामों से जाने जाते थे, जिसमें यंग कार्डमम यानी कि यंग इलायची और बाद में मिस्टर कार्डमम, मिस्टर इलायची के रूप में इनकी पहचान हुई। तो संगीत करियर की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2016 में युगांडा के रैपर एचएबी के साथ मिलकर एक बहुभाषी ईपी यानी कि एक्सटेंडेड प्ले सिद्धा मुकियालो रिलीज किया था, जिसमें 6 भाषाओं में 6 ट्रैक शामिल थे। तो राजनीति से संबंध कैसे होता है जब रैपर रहे हैं, ये भी काफी दिलचस्प रहा, क्योंकि उनके रैप संगीत में शहर के जीवन, युवाओं की चुनौतियां, सामाजिक असमानता और पहचान की राजनीति जैसे विषय शामिल थे, जिसने उन्हें बाद में राजनीति में आवाज उठाने की प्रेरणा भी दी है। तो देखिए, शुरुआत इनकी यहीं से हो जाती है, क्योंकि रैपर रहे हैं। गानों में उन्होंने ऐसी बातों को उठाया जो कि किसी भी इंसान के जीवन से जुड़े थे, यानी जो सामाजिक मुद्दे थे वो गानों के जरिए ये उन्हें उठाया करते थे और शायद यही एक वजह रही जिसके चलते राजनीति में उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिली है। तो चुनाव प्रचार के दौरान उनके कुछ पुराने म्यूजिक भी सामने आए, जैसे कि कुछ पुराने म्यूजिक वीडियो जिनमें वो मिस्टर कार्डमम के रूप में नजर आते थे।
फिर से सामने आए और उनकी एक अलग पहचान बनती गई। लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरह से टीम ने इसे लोगों से जुड़ने के उनके साहस के रूप में भी बचाव किया था और इस तरह से रैपर से लेकर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने तक का उनका सफर वाकई काफ़ी दिलचस्प रहा है। ममदानी काफ़ी लोकप्रिय है और इसके पीछे भी बड़ी वजह यह है कि लगातार लोगों से मिलते हैं और उनके बीच जाकर समझते हैं उनकी परेशानी क्या है। कई ऐसे बड़े कारण हैं। तो देखिए उन्हें न्यूयॉर्क के मतदाताओं खासकर युवाओं और कामगार वर्ग के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली है और इसमें जो उनके कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है मजबूत प्रगतिशील एजेंडा होना, यानी कि बहुत फोकस है। ममदानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका DSA के सदस्य हैं और उनका पूरा अभियान आम न्यूयॉर्क वासियों की समस्याओं पर केंद्रित था, यानी आम लोगों से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। वहीं उनके मुख्य वादे लोगों के आर्थिक तनाव को दूर करते थे और ये उनकी बहुत बड़ी पहचान रही है, जैसे कि किराया नियंत्रण और आवास, रेंट कंट्रोल एंड हाउसिंग। उन्होंने किराया स्थिर अपार्टमेंट यानी रेंट स्टेबलाइज यूनिट्स का किराया पूरी तरह से स्थायी यानी फ्रीज करने और सभी के लिए किफ़ायती आवास अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने का वादा किया। ये बहुत बड़ा वादा रहा है, फायदा भी मिला है, जीत भी गए हैं और ये ऐसे वादे थे जो कि न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में किराएदारों के लिए सबसे बड़ी राहत होते थे। वहीं उनका जो एक और वादा था वो था मुफ्त बसें, यानी कि फेयर फ्री बसेस। उन्होंने शहर की सभी बसों को स्थायी रूप से मुफ्त करने का वादा किया था, जिससे लाखों कामकाजी लोगों और छात्रों को इससे सीधा फायदा मिलता है। और वहीं अमीरों पर टैक्स की बात की, यानी कि शहर का राजस्व बढ़ाने और अपनी योजनाओं को फंड करने के लिए कहां से पैसा आएगा, तो उन्होंने उसके लिए बताया कि वो अमीरों से टैक्स लेंगे, यानी न्यूयॉर्क के सबसे अमीर निवासियों पर टैक्स बढ़ाने की वकालत उन्होंने की है। उन्होंने अपने अभियान को कामगार बनाम अरबपति की लड़ाई के रूप में पेश किया और ये लोगों को काफी पसंद आया। और इसके अलावा मुफ्त चाइल्ड केयर भी उनका एक मुद्दा था। इसमें उन्होंने 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त चाइल्ड केयर की सुविधा का वादा किया। वहीं ग्राउंड लेवल और सोशल मीडिया कैंपेन में भी काफी बढ़ चढ़कर वो दिखाई दिए। तो देखिए ममदानी का अभियान बहुत ऊर्जावान और जमीनी था, जिसने उन्हें पारंपरिक राजनेताओं से थोड़ा अलग खड़ा किया, क्योंकि ज़मीन से जुड़े लोगों के साथ वो बात करते थे और जब लोग उनसे पूछते थे कि आप इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, पूरा कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए भी उनके पास एक प्लान था, यानी कि जो अमीर है उनसे टैक्स वसूली होगी और उसके बाद फंड की जो समस्या है उसे ख़त्म किया जाएगा। तो बाकी राजनेताओं की अगर हम बात करें तो उनसे जो उनका थोड़ा प्लान था वो अलग था और शायद यही वजह थी बहुत लोकप्रियता इन्होंने हासिल की। फिर बात होती है डोर टू डोर प्रचार की, तो देखिए उन्होंने घर घर जाकर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी ड्राइवर्स जैसे आम लोगों से मिलकर सीधे संवाद किया, उनकी समस्याओं को समझा, क्या परेशानियां हैं जिससे वो जूझ रहे हैं, क्या वो चाहते हैं बदलाव हो। ये तमाम बातें रहीं जो कि आम आदमी के बहुत करीब उनको लेकर गई। वहीं सोशल मीडिया की समझ भी उन्हें है, तो टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर तेज, आनंदमय और रचनात्मक वीडियो पोस्ट करने में वो माहिर हैं। और उनके हास्य और देसी टच की अगर हम बात करें, जिसमें हिंदी उर्दू में कैंपेन करना, बॉलीवुड गानों का इस्तेमाल करना, ये सब युवाओं में बहुत लोकप्रिय रहा और पहली बार वोट देने वालों को बड़ी संख्या में उन्होंने आकर्षित भी किया था। यानी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए इनके प्रति और शायद यही वजह थी कि जो वोट्स हैं वो जीत में तब्दील हो गई। वहीं अगर हम देखें तो उनके अभियान ने शहर की विविधता को भी अपनाया, जिसमें कि हिंदी, उर्दू और स्पेनिश में विज्ञापन भी शामिल थे, यानी कि भाषा बैरियर नहीं होनी चाहिए। हर भाषा में कोशिश की कि लोगों तक पहुंचे, अपनी बातों को समझाएं, क्या वो करेंगे जब मेयर बनेंगे। तो ये तमाम ऐसी बातें थी जो कि जीत की तरफ रास्ते को और मजबूत करती चली गई। वहीं ऐतिहासिक पहचान और नयापन भी इनका एक तरह से एक तरीका था। पहला मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर हैं ये। उनका मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मूल न्यूयॉर्क के बड़े अप्रवासी समुदायों के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। 9/11 की अगर हम बात करें तो 9/11 के बाद इस्लाम फोबिया का सामना करने वाले मुस्लिम समुदाय ने उनकी जीत को अपनी पहचान की जीत के रूप में देखा है। वही दूसरा ये कि युवा चेहरा है और 34 साल की उम्र में सेंचुरी से भी ज्यादा समय के सबसे कम उम्र के वो मेयर बने हैं। तो उन्होंने स्थापित पुरानी पीढ़ी के नेताओं जैसे एंड्रयू कुओमो के विपरीत पीढ़ीगत और वैचारिक बदलाव का प्रतिनिधित्व किया। सत्यनिष्ठा और साहस की अगर हम बात करें तो उन्होंने शक्तिशाली विरोधियों जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गए जो लगातार उनका विरोध कर रहे थे, एलन मस्क हो गए, ऐसे कई अरबपति वर्ग, उनके सामने भी अपने विचारों पर वो अड़िग रहे, साहस पूरा दिखाया, सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया और उन्होंने गाजा में फिलिस्तीनी अधिकारों के लिए मुखर रूप से आवाज उठाई। तो ममदानी की लोकप्रियता उनकी स्पष्ट प्रगतिशील नीतियां, कामकाजी वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने और युवाओं से सीधे जुड़ने की उनकी नई और रचनात्मक शैली का परिणाम है। वो न्यूयॉर्क के मतदाताओं के बीच बदलाव और उम्मीद का प्रतीक बन गए
और शायद यही वजह रही जिसके चलते एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।